Hello, students. Today we are going to discuss question answers from the poem The Noble Nature by Ben Jonson. First of all, we will discuss 30 to 40 words question answers. First question: mention the qualities of a lily. जो लिली फ्लावर जो है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं उसको हमें बताना 30 to 40 वर्ड्स में. ठीक है, तो अ लिली इज़ अ फ्लावर दैट लीव्स ओनली फॉर अ डे बट इट प्लीजेज everyone with its beauty and spreads its fragrance everywhere. It is a good symbol of meaningful life. क्या मतलब हुआ इसका? जो लिली फ्लावर है वहाँ ऐसा इज़ अ फ्लावर, अ लिली इज़ अ फ्लावर, लिली एक पुष्प है दैट लीव्स ओनली फॉर अ डे, दैट लीव्स जो पुष्प जीता है सिर्फ एक दिन के लिए, अ डे, बट इट प्लीजेज एवरीवन, लेकिन उस एक दिन में भी वह सबको बड़ा प्लीज़ मतलब आकर्षित करता है, इम्प्रेस करता है. किस आधार पर? विद इट्स ब्यूटी, अपनी सुंदरता के आधार पर. एंड स्प्रेड्स इट्स फ्रेग्रेंस एवरीवेयर, और अपनी खुशबू को सब जगह फैलाता है. इट इज़ अ सिंबल ऑफ मीनिंगफुल लाइफ. क्योंकि इस पोएम में लिली फ्लावर और एन ओक ट्री ये दोनों सिंबॉलिक है. तो यहाँ जो लिली फ्लावर है वह सिंबलाइज करता है अ मीनिंगफुल लाइफ को, है ना. शॉर्ट लाइफ, यद्यपि छोटी लाइफ है लेकिन अ मीनिंगफुल लाइफ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ अ लिली बेटर देन एन ओक. एक लिली जो है फ्लावर वह एन ओक ट्री से ज़्यादा बेहतर क्यों है? यद्यपि हम जानते हैं कि ओक ट्री स्टैंड्स फॉर 300 ईयर्स, 300 साल तक ये रहता है, और लिली फ्लावर एक दिन का मेहमान है, लेकिन फिर भी वाई is a lily better than an oak? Now let us discuss the answer. A lily lives only for a day, but in this short span it pleases everyone and proves to be meaningful and impressive, whereas an oak lives long for 300 years but proves to be meaningless and unimpressive लाइफ. बस सीधा सीधा आंसर 30 to 40 वर्ड्स में हमें लिखना है कि अ लिली, एक जो लिली जो पुष्प है, लीव्स ओनली फॉर अ डे, वह केवल एक दिन जीता है, बट लेकिन इट इन दिस शॉर्ट स्पैन, इस छोटी अवधि में भी इट प्लीजेज एवरीवन, यह सभी को आकर्षित करता है, प्लीज करता है, एंड प्रूव्स टू बी, और अपने आप को सिद्ध करता है, मीनिंगफुल मतलब उपयोगी, एंड इम्प्रेसिव, और बिल्कुल इम्प्रेस करता है. ठीक है, आकर्षक करता है. तो ये है. वेरेज एन ओक, जबकि एक ओक जो है, ट्री जो है, लीव्स फॉर 300 ईयर, वो 300 साल तक जीता है, बट प्रूव्स टू बी मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लाइफ. इतनी लंबी लाइफ जीने के बाद भी, क्योंकि हम जानते हैं कि लास्ट में पोएम में है इट फॉल्स अ लॉग, एक लॉग के रूप में वह गिर जाता है, सैपलेस मतलब लीफलेस होकर के. तो ये मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ का द्योतक है ओक ट्री, और लिली जो है वह मीनिंगफुल और इम्प्रेसिव लाइफ का परिचायक है. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट. पोएट के हिसाब से ह्यूमन लाइफ परफेक्ट कैसे हो सकती है? तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट by doing good and noble deeds. These good and noble deeds are only the way by which one can leave imprints on the vast eternity of time. मतलब पोएट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द पोएट, ह्यूमन लाइफ, मनुष्य का जो जीवन है, कैन बी परफेक्ट, वह परफेक्ट हो सकता है बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स, अच्छे और श्रेष्ठ डीड्स यानी कर्म करके.
हो सकता है। दिस गुड एंड नोबल डीड्स आर ओनली द वे, ये जो अच्छे और श्रेष्ठ कर्म हैं यही सिर्फ और सिर्फ रास्ता है, बाय विच, जिसके द्वारा वन कैन लीव इम्प्रिंट्स, जो अपने छाप छोड़ सकता है, ऑन द वास्ट एटर्निटी ऑफ टाइम, अनंत ये जो समय है, ठीक है, जिसका ओर छोर किसी को नहीं पता, उस अनंत काल तक अपनी छाप कोई छोड़ सकता है व्यक्ति, तो गुड और नोबल डीड्स के द्वारा छोड़ सकता है, और इसी के हिसाब से ह्यूमन लाइफ जो है वो परफेक्ट हो सकती है अच्छे और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द नोबल नेचर। देखिए, कोई भी पोएम जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें तैयार करनी है, हमें पता होनी चाहिए, वो है उस पोएम का जो थीम है वो। तो ये क्वेश्चन हम हर पोएम के को पढ़ते हुए डिस्कस करेंगे, ठीक है। What is the theme of the poem The Noble Nature? The theme of the poem underlines the importance of noble nature and noble deeds in human life. The poem shows that human life should be meaningful and impressive, no matter even if it is a short life. मतलब इस पोएम की थीम जो है वो अंडरलाइंस, मतलब इस बात पर जोर देती है, द इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल नेचर एंड नोबल डीड्स, मतलब मनुष्य का जो श्रेष्ठ स्वभाव है और उसके जो श्रेष्ठ कर्म हैं इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में, उसको ये इंट्रोड्यूस करती है। द पोएम शोज़ दैट, ये पोएम हमें ये सिखाती है, बताती है दैट ह्यूमन लाइफ शुड बी मीनिंगफुल एंड इम्प्रेसिव, कि मनुष्य जीवन जो है वहाँ अर्थपूर्ण होना चाहिए और इम्प्रेसिव होना चाहिए, मीनिंगफुल एंड इम्प्रेसिव होना चाहिए, नो मैटर, फिर भले ही ना वह क्यों ना एक शॉर्ट लाइफ हो, छोटा जीवन हो, नो मैटर इवन इफ इट इज़ अ शॉर्ट लाइफ। तो ये थीम है। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द क्वालिटीज़ ऑफ एन ओक। जो ओक ट्री है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती है। एन ओक इज़ अ ट्री दैट लीव्स लॉन्ग for 300 years, but in the end it falls like a log, dry, leafless and sapless. It is a symbol of meaningless life. ओक ट्री जो है वहाँ बहुत लॉन्ग स्पैन, मतलब 300 ईयर तक ये जीवित रहता है, बट इन दी एंड, अंत में, लेकिन इट फॉल्स लाइक अ लॉग, यहाँ एक लॉग लट्ठे की तरह गिर जाता है, ड्राई, सूख करके, लिफलेस एंड सैपलेस, कोई पत्ता नहीं होता है, कोई बिल्कुल, मतलब एक निर्जीव की भांति वहाँ गिर पड़ता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ मीनिंगलेस लाइफ। ये जो ओक ट्री है वहाँ एक मीनिंगलेस लाइफ का सिंबल है, ठीक है। तो ये हमने 5 क्वेश्चन इस पोएम के 30 to 40 वर्ड्स के डिस्कस किए। थैंक यू।